नमस्ते, मेरा नाम प्रकाश सती है। आज का विषय है संन्यास, कि हम सन्यासी कैसे बने। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत लोग होते हैं, हजारों लाखों लोग, जो सन्यासी होना चाहते हैं, संन्यास लेना चाहते हैं, मगर उनको समझ नहीं आता कैसे कैसे संन्यास ले लें, या कैसे सन्यासी हो जाएं, या कैसे संन्यास्त जीवन जिए, सन्यासी वाला जीवन जिए। ये बहुत बड़ा सवाल होता है। बड़ी दुविधा में होते हैं, यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, पूछते हैं, सोचते हैं, बैठ रहते हैं, विचार करते रहते हैं। ज़्यादा करके इसमें पुरुष होते हैं, स्त्री इसमें कम होती है, मगर स्त्रियाँ भी बहुत सारी हैं जो ऐसी हैं। तो वो विचार करते हैं, तो क्या तरीका है कि संन्यास आपको आसानी से समझ आ जाए। पहले तो संन्यास आपको समझ जाए, संन्यास है क्या, उसके बाद आप सन्यासी वाला जीवन जी सको। तो उसका कोई आसान तरीका है? बिल्कुल तरीका तो है, मगर इसको समझना है। देखो, तरीका तो हमेशा होता है, चाहे आसान हो या मुश्किल हो, तरीका होता है, मगर इसके लिए एक आसान तरीका भी है। तो कैसे शुरुआत करें? तो पहले तो ये समझे संन्यास होता क्या है। जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा संन्यास क्या है, क्योंकि क्या होता है, मनुष्य के माइंड के अंदर ना चीज़ों को लेके अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। आप कुछ समझते होंगे चीज़ों को, जैसे कोई व्यक्ति ध्यान को कुछ समझ रहा है कि ध्यान करेगा तो ये हो जाएगा, या कुछ नहीं होगा, या बेकार है, या बहुत अच्छा है, और वो जो भी समझ रहा है। कोई ऐसे व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने सालों साल अनुभव किया हो ध्यान को, तो वो अच्छा बता पाएगा कि क्या है। तो मैंने 21 साल से ज़्यादा की साधना की, सन्यासी का जीवन मैं जी रहा हूँ। तो सन्यास है क्या, आपको समझ आएगा। ठीक है, तो पहले तो सन्यास को ये जाने कि सन्यास का मतलब जो है वो त्याग नहीं है, कि एक व्यक्ति त्याग के चला गया। ठीक है, कि मैंने त्याग दिया सब कुछ तो मैं सन्यासी हो गया। त्याग अलग चीज़ है। अब इस त्याग में भी बहुत सारे अंदर क्लॉज है, मैं उस पर भी आऊँगा, मगर पहले त्याग। ये सन्यास का मतलब ये नहीं कि किसी व्यक्ति ने वेशभूषा पहनी हुई है, भगवा या सफ़ेद या ऐसी कोई वेशभूषा, तो वो सन्यासी हो गया। या कोई व्यक्ति माला पहन के घूमता है, टीका लाल घूमता है, तो वो सन्यासी हो गया। सन्यास जो है वो कैसे और कब घटता है? जब व्यक्ति अपने गहरे को एक्सपीरियंस करता है, जब अपने होने को एक्सपीरियंस करता है, जो आध्यात्मिकता के गहरे में डुबकी मारता है। एक व्यक्ति ने इच्छा जताई कि मेरे को परम सत्य को जानना है। अब ये धन के पीछे नहीं भागना मुझे, कि संसार में जो घर की मोह माया है कि ये करो तो वो करो, अब ये करो, वो नहीं करना। ये खेती में लगे रहो, ये बिजनेस करते रहो, ये करते रहो, भाग दौड़ी करते रहो, वो नहीं करनी। मेरे को जानना है कि मैं क्यों हूँ, वाई एम, मैं हूँ ही क्यों, हु इज़ मी, वाई इज़ मी, वेयर इज़ मी, अब तक कहाँ हूँ, कैसे हूँ, क्यों हूँ। हर तरीके से अपने आप को जानना है। तो परम सत्य को जानना है। लोग संन्यास की बात करें, उसको जानना है, उसमें और बहुत लाखों सवाल होंगे, और जितना आगे बढ़ेगा उतने सवाल आते जाएंगे। तो संन्यास जब व्यक्ति अपने गहरे में उतरता है ना, और अध्यात्म को एक्सपीरियंस करता है, अपने आप को एक्सपीरियंस करता है, अपने होने को जानता है, ईश्वर को समझता है, तो वो संन्यास की तरफ बढ़ रहा है। वो क्या है? साधक सन्यासी है, जो अपने आप को साध रहा है। जब वो अपने आप को पूर्ण रूप से साध लेगा, वो साधु हो जाएगा। सन्यासी साधु जो कि सन्यासी है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं त्याग। एक व्यक्ति ने परम सत्य जान लिया, जब उसने जान लिया तो वो या तो किसी जंगल में जाके बैठ जाए, हाँ जी मैं बैठा हूँ जंगल में, या कहीं पहाड़ के अंदर जाके बैठे, कोई दुनिया से दूर, कोई आता पता ही नहीं बैठा हुआ है। मतलब उसने अपने आप को उच्च अवस्था में ले गया, शांति में ले गया, बैठा हुआ शांति में आराम से, कुछ किसी से कोई लेन देना नहीं, बात खत्म हो गई। वो दुनिया के लिए है नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं। तो अब ऐसा तो है नहीं कि व्यक्ति अकेला होगा। अगर वो व्यक्ति अकेला होगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो मतलब ये ऐसे तो कई लोग होंगे, तो सभी को उतना आसानी से चीज़ें उपलब्ध हो सके, या इतनी आसानी से वो सब चीज़ें पता लग सके, जान सके, सही चीज़ टकरा सके, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। तो अगर वो व्यक्ति लिप्त हो गया, आज तो चलो मानो इंटरनेट है, कि व्यक्ति की संभावना ज़्यादा है कि मिलने के चांस है, बल्कि संभावना ज़्यादा भी है और कम भी, दोनों बातें, इस पर भी आऊँगा मैं। तो वो व्यक्ति वहाँ चला गया। अगर ऐसे ही सभी चले जाते, जो भी संन्यास को समझता और गहरे में जानता, वो पहाड़ में चले जाते, लीन हो जाते, वो किसी से कोई कांटेक्ट न रखते, मोह माया, तो कभी ज्ञान जो है ना, अध्यात्म का ज्ञान नहीं आ पाता। हम यहाँ श्री कृष्ण का एग्जाम्पल लेते हैं। श्री कृष्ण, अब लोग बोलेंगे श्री कृष्ण भगवान थे, फिलहाल श्री कृष्ण को एक दिव्य मनुष्य के रूप में जाने, देव के रूप में जाने, और वो भगवान आसमान से उतरे अवतरित हुए, फिलहाल के लिए वो होल्ड कर दीजिए। श्री कृष्ण जो थे
उन्होंने ज्ञान दिया। अगर वो अपने ज्ञान को अंदर दबाए थे, उन्होंने परम सत्य को मैं प्राप्त हूँ, इस मोह माया में क्या पढ़ना। जब श्री कृष्ण, अगर आप बोलते भगवान तो और ज़्यादा जरूरी है, जब भगवान ही जिसको ईश्वर, जिसको आप ईश्वर बोल रहे हो, आप श्री कृष्ण को ईश्वर मानते हो, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो ईश्वर जब संसारिक कार्यकलाप कर रहा है, वो गुरुकुल में जा रहा है, अपना चरित्र निर्माण कर रहा है, ठीक है, वो युद्ध कर रहा है, वो बिजनेस कर रहा है, वो प्रजा को संभाल रहा है। तो जब ईश्वर आपके हिसाब से, श्री कृष्ण ने सब कुछ बनाया, जिसने पूरी प्रकृति बनाई है, जो सब कुछ बना है, अगर वही ये कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? सीधी सी बात है, वही करना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में बोला भी है कि जैसे जैसे मैं, मेरा आचरण होगा वैसे ही लोग मुझे फॉलो करेंगे। तो इसलिए जितने भी उच्च अवस्था के लोग होते हैं उनको अपना आचरण सही रखना चाहिए, क्योंकि जो आम जनता है वो उनको फॉलो करती है। मैंने सादी भाषा में बताया आपको। तो पहली चीज, इससे सब कुछ सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि संन्यास जो है, इट्स नॉट अबाउट रनिंग अवे, भागने के बारे में नहीं है। तो व्यक्ति जो वहाँ बैठा, पहाड़ जाके ऐसे लोग होते हैं जो बैठ जाते हैं और वो लीन हो जाए अगर कोई, तो बात खत्म। उनको कोई जानता नहीं, कभी थे नहीं थे, उसका कोई ऐसे कोई रिकॉर्ड नहीं, कुछ नहीं पता, राइट, कभी हुए थे नहीं हुए थे, क्यों हुए थे, कारण उनका कोई महत्व नहीं है, इस प्रकृति में कोई योगदान भी नहीं है उनका होना भी व्यर्थ हो गया। एक चीज तो एक चीज समझ आएगा, अगर चरित्र निर्माण को देखना, श्री कृष्ण के चरित्र को देखना तो सब कुछ समझ आएगा, ये संन्यास है। श्री कृष्ण के चरित्र को देख ले, वही संन्यास है, आज सिंपल एज दैट। अब मैं दूसरे एस्पेक्ट पे आता हूँ कि जैसे इंटरनेट की बात करता हूँ। जैसे कि मैंने बताया, इंटरनेट पे चीजें आज अवेलेबल है, तो आसान भी है, नहीं भी है। देखो, संन्यास के बारे में बहुत डिटेल में बताऊंगा, सब कुछ बता रहा हूँ। अगर आप बहुत जल्दी में है तो बात अलग है, इसलिए सुनते जाएं, समझते जाएं। शिक्षा आपकी, आप 50 वीडियो देखेंगे थोड़ी थोड़ी करके, एक ही देख लीजिए, इसमें सब समझ आएगा। तो इंटरनेट के ज़माने में क्या होता है कि अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, अब ऐसा तो है नहीं कि मैं अकेला हूँ, चाहे परम सत्य बोल रहा हूँ, मैं इकलौता व्यक्ति जो परम सत्य बोल रहा है, ऐसे सत्य बोल रहा है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, मगर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि आपको इंटरनेट पे मिलियन, इवन बिलियन ऐसे कंटेंट, मतलब जो चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ, बहुत अवेलेबल है। मतलब ये जो मैं बोल रहा हूँ वो नहीं, कुछ कुछ अलग अलग अवेलेबल है, अलग अलग चीज़ें, जो भी बोलते होंगे, ऊट पटांग, सही गलत, थोड़ा सही बाकी गलत, या जो भी बोलते होंगे, फिलहाल हम उस पर नहीं आते। तो जब आप बहुत ज़्यादा इधर भी जा रहे हो उधर भी जा रहे हो, तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जैम हो जाएगी वो, कुछ समझ नहीं, क्रिस्टल क्लियर नहीं है, क्योंकि आपने अपने अंदर तो कुछ बदलाव लाया नहीं, कोई साधना नहीं की, आप सीखने में लगे हुए कि मिल जाए तरीका, तो वो उससे क्या होगा, दिमाग जाम हो गया, कुछ नहीं मिला, हत्ते कुछ नहीं आया। आप बल्कि उच्च अवस्था में जा रहे हैं, मतलब जितना शब्द हो उसको भर लोगे अपने अंदर, तो संभावना उतनी कम हो जाएगी आपकी जागृत होने की। अब जो संभावना थी वो भी खो गई। तो ये इसका बहुत बड़ा नुकसान है। जल्दी से आपको चीज़ें पता लग जाती हैं, मगर वो चीज़ें मिट्टी हो जाती हैं, व्यर्थ हैं। बहुत ज़्यादा मिलना भी खतरनाक है, क्योंकि सही क्या है गलत क्या कुछ पता ही नहीं है, कौन जानेगा। और जब तक जानो तब तक बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है ये चीज़। अब हम त्याग पे आते हैं। त्याग बहुत सब है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, मान लीजिए उसकी इच्छा जागी, 40 साल का, 50 साल का, 60 का, 70 का है, या 25 का है, या जो भी उसकी एज है, उसकी इच्छा जागी कि वो संन्यास लेगा, अब वो त्यागेगा। तो अब वो त्याग करेगा। अब वो त्याग क्या कर रहा है, वो क्या त्याग करेगा? अब वो संसार को त्यागेगा। संसार में क्या है, उसका घर, उसका बिजनेस, उसकी जॉब, ठीक है, अपना धन, अपने जो बच्चों को सो जाएगा कि बेट बच्चों ये संभालो, ये मेरा बिजनेस को संभालो तुम, मैं संन्यास ले रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। घर दे आएगा, सौंप के दे चला आएगा कि ये संभालो, मैं जा रहा हूँ, वो चला गया। सोचने वाली बात है कि व्यक्ति त्याग कर रहा है, इसमें त्याग हुआ ही कहाँ? वो अपनी जो संपत्ति है, जो जायदाद है, बच्चों को दे गया और वो चला गया। कहाँ चला गया? किसी आश्रम में चला जाएगा, या किसी जंगल में चला जाएगा, अपने लिए कोई जगह बना लेगा, पैसे वैसे खर्च के थोड़ा फोर्स, या जो भी जिस भी तरीके से चला कर लेगा, अपने किसी गांव के आसपास कहीं जाके रह लेगा, ऐसे कुछ समय के लिए शांति चाहिए। ये तो ऐसा होगा कि व्यक्ति कोई टूर पे चला गया, लोग निकल जाते हैं ऐसे टूर पे, घूमते हैं ऐसे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। त्याग कहाँ करा उस व्यक्ति ने? सब कुछ तो दे गया। त्याग का मतलब था कि दे जाता, वो जो धन था उसकी जान अटकी, वो कहीं बर्बाद ना हो जाए, मैं बच्चों को सौंप जाऊँ अपने, बच्चों को दे जाऊँ, बच्चे मेरे भोगते रहे, मतलब अभी भी उसकी जान अटकी हुई उस धन में, और वो बच्चों को देखी गया कि कभी मेरा मन पलटे तो दोबारा घूम के आ जाऊँ। और ऐसी होता है, उनकी वो जाते कुछ जगह घूम के आ जाते हैं वापस, हाँ सन्यासी है, व्यर्थ, क्या होने वाला है उससे? ये त्याग नहीं है। तो ऐसे सन्यासी आपको बहुत मिल जाएंगे जिन्होंने अपनी संपत्ति त्यागी है, और त्यागी कहाँ पर? अपने बच्चों को सौंप के गए हैं। और कहाँ गए? कहीं नहीं जाते, वो फ्री हो गए, रिटायर्ड हो गए। रिटायर्ड होने को वो बोलते कि अब जैसे अब वो कुछ काम नहीं करना चाहते, मतलब वो रेगुलरली एक्टिव नहीं रहना चाहते किसी एक फील्ड में, मगर एक्टिव होते हैं वो कि अब मैं इतना एक्टिव नहीं होऊंगा, थोड़ा एक्टिव होऊंगा, तो मैं एक चोला पहन लेता हूँ, ठीक है,
और थोड़े अच्छे अच्छे बातें कर लूँगा, मेरी प्रॉपर्टी बेस पे बैठा हूँ, वो बेस भी इसी अवस्था पे उस अवस्था पे। ये संन्यास नहीं है, आपके जीवन के अंदर रूपांतरण है। देखो आप बिजनेस करो, जॉब करो, कहीं भी करो, असली बात है कि अगर आपके अंदर संन्यास की भावना है वो अंदर होगी। अब हम दूसरे विषय पे आते हैं कि जैसे कि मान लीजिए व्यक्ति, स्त्री या पुरुष कोई भी है, वो संन्यास लेना चाहता है, वो आश्रम जाना चाहेगा, उसके अंदर इच्छा उठेगी कि किसी आश्रम चले जाता हूँ, क्योंकि आश्रम को उसने कोई इमेजिनेशन के रूप में देखा है, कोई इमेजिनेशन है, क्योंकि कभी गया नहीं ना, तो इमेजिनेशन है। या उसने किसी आश्रम गया हो, मान लीजिए किसी आश्रम गया, उसने कोई किताब खरीदी या कोई प्रोडक्ट खरीदा वहाँ से आगे, ठीक है, तो उसको वो देख रहा हो आश्रम बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ऑफ कोर्स ऐसी जनरली चीज़ देखने को मिलती नहीं है, उसको बड़ा अच्छा लगे, सिंपल सिंपल लग रहा है, सब बैठे हैं। देखो ये वही बात है, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। वो जो लोग बैठे हुए ना, उनको अच्छा नहीं लग रहा और आपको अच्छा लग रहा है, हाँ, बड़ा आनंद आ गया। गुरु जी बैठे थे, उनकी मूर्ति बनी थी, वो उसको प्रणाम किया मैंने, और बड़ा मन को शांति मिली, सुकून मिला, ऐसे विचार आएंगे। आश्रम जाओगे, कुछ छोटा आश्रम है या बड़ा आश्रम है, डिपेंड करता है कैसा आश्रम है, तो आप आश्रम जा रहे हो, आश्रम जाना चाहते हो, तो आश्रम जाने के कई सारे तरीके हैं, कई सारी चीज़ें हैं। इस क्लॉज को भी समझते हैं, समझ लेते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि हम संन्यास को समझ रहे हैं ना अच्छी तरह। एक व्यक्ति आश्रम जाएगा, दो तरीके होते हैं आश्रम जाने के। या तो आपको बहुत सारे 2-4 करोड़ रुपए दे दो उनको, 20-50 लाख दे दो, 20-50 लाख दोगे तो ठीक है, आपको कोई जगह मिल जाएगी। 2-4 करोड़ दोगे और अच्छा मोटा अमाउंट देते रहोगे, डोनेशन देते रहोगे बढ़िया तरीके से, तो आपकी सेवा कर जाएगी, आप अपना ध्यान करो जहाँ बढ़िया तरीके से, आपको हेल्प भी प्रोवाइड कर देंगे, हाँ बढ़िया हेल्प, खाना पीना आपको दे देंगे, कोई टेंशन नहीं। ऑफकोर्स आपने करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किया, तो आपके कुछ लाखों करोगे तो थोड़ा हो सकता है आपको थोड़ा बहुत घर जगह वगैरह तो मिल जाएगी, खाना भी मिल जाएगा, थोड़ा सा और इन्वॉल्व होना पड़ेगा चीज़ों में, उतना वैल्यू नहीं होगी, वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी। और जो बिल्कुल खाली हाथ जा रहा है कि बस पहुंच गया आपने, अब पहले आश्रम में लोग भरे होंगे, वो भी पहुंच गया, अब वो व्यक्ति पहुंच गया आश्रम में, आप सोचो तो वो कैसे, किस दृष्टि से देखेंगे कि आ गया भगोड़ा या भगोड़ी, उनकी निगाह में ऐसे होगा, आ गए जी आश्रम में, मुँह उठा के, क्या लगा था संन्यास लोगे, क्या लगा था संन्यास मिलेगा, तो संन्यास नहीं मिलता वहाँ पर। क्या होगा, आपको सुबह 4 बजे उठा देंगे, बल्कि 3 बजे उठा देंगे आपको, सफाई करो आश्रम की, और आपको बोलेंगे यहाँ साधना करने आए या फिर आप अपने सोने आए यहाँ पर, या साधना करने आए या फिर फालतू की बातें करने आए, खड़े क्या हो, फालतू के बैठे हो, बात क्या कर रहे हो, ध्यान करो। साधना करवाएंगे आपसे, और जो भी जिसका कुछ सर पैर नहीं, मंत्र जपवाएंगे आपसे, सीधी सी बात है। जब भी किसी आश्रम में जाओ ना, उससे मंत्र जो जपवाते हैं, मेनली ये होता है, वो मंत्र किससे जपवाते हैं, या तो भगवानों के मंत्र जपवाते हैं, जो भी उनको लगता है जपवाने चाहिए, और उन जो बोलेंगे वही करना पड़ेगा आपको। कभी बार ऐसा होता है थोड़ा फ्रीडम भी मिलता है, डिपेंड करता है आश्रम में, ठीक है। या फिर वो गुरु के मंत्र, गुरु ने मंत्र बना, गुरु मंत्र को जपते जाओ, लगे रहो, ठीक है। बाकी टाइम पे सफाई करो, जो भी उनके प्रोडक्ट है वो सेल करो, ठीक है। खाना बनाओ, गार्डनिंग करो, जितने भी काम है सब तरीके से, क्योंकि अब उनको कोई एम्प्लॉय चाहिए, आपको वो खाना खिलाएंगे, रहने की जगह देंगे, स्थान देंगे, कोई ऐसे नहीं बढ़िया सा कोई अकेला कमरा मिल जाएगा, नहीं, और आना पड़ेगा जहाँ जैसे सब भीड़ भड़क्का में अंदर पड़े हैं ऐसे सबके साथ, एक कमरे में इतने लोग होंगे जितने वो डाल सकते हैं, उनके लिए संभव है। ऑफ कोर्स लोग तो काफ़ी आते हैं, कोई आना चाहता है, तो किस किस को सेपरेट कमरा देंगे, और वैसे भी वो देखेंगे। सोचने वाली बात है, आश्रम जाओगे ना, वहाँ पर जो लोग बैठे हैं वहाँ पर ऑफकोर्स आपसे पुराने लोग भी होंगे, जब आप वहाँ जाओगे तो जो पुराने लोग हैं ना, पुराने लोग तो हैं, तो वो आपके गुरु हो गए, एक्सपीरियंस होल्डर हो गए, आप चाहे कितने ज्ञानी हो, चाहे कुछ हो, ऑफकोर्स ज्ञानी हो तो ऐसे हरकत नहीं करोगे, मगर फिर भी एक बात बता रहा हूँ, तो वो आपके गुरु बने, तो वो गुरु बनेंगे। ऊपर के जो मेन गुरु है, जिस गुरु को आप देख के कहते वो तो भूल जाओ, या जिस आश्रम का नाम सुन रहे उसको भूल जाओ। नीचे के जो है ना, कई सारे जो लाइन लगी हुई है, जो आपसे शायद एक दिन पहले भी आया होगा और आपको पता नहीं है, तो वो भी आपका गुरु बन जाएगा वहाँ पर, वो आपको बताएगा ये सही है, वो गलत है। और अगर आप गलती से शरीफ निकला है तो आपको तो ऐसे एक्सप्लॉइट करेंगे, वो सोच भी नहीं सकते कौन एक्सप्लॉइट करेंगे, वहाँ के जो लोग होंगे वही कर देंगे। हो सकता है वो जिस व्यक्ति का आश्रम हो वो इस दुनिया में हो नहीं हो, उसने एक अच्छे मकसद से खोला हुआ आश्रम, या हो तो वो किसी दुनिया के किसी कोने में बैठा हो या किसी और आश्रम में, उसको नहीं पता क्या हो रहा है, ठीक है। या फिर हो सकता है उसको पता, उसने बोल का जो भी है उसको अच्छी से मजा चखाओ, साधना कराओ उनको, उनके तरीका वही हो। तो यहाँ पर वो आपके गुरु बनेंगे लाइन से बहुत सारे, तो कोई यहाँ भगा रहा है, कोई वहाँ भगा रहा है। जितना व्यक्ति शरीफ होगा उतना एक्सप्लॉइट होगा, और अगर उसने थोड़ा गुस्सा दिखाया, अकड़ दिखाई, तो उसको आश्रम में टिकने देंगे, 10 तरह के दुश्मन हो जाएंगे। अच्छा तो हमें अकड़ दिखाओगे, तो हमने बोला तो हमें दिखाओगे, तो क्या क्यों मुझे पता है इतना सब, कि मैं तो भले आश्रम नहीं गया, मगर क्योंकि मैं साधना करता था ना, मनुष्य जैसा होता है उसके आसपास का माहौल भी वैसा होता है। तो मैं ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला हूँ बिफोर एनलाइटनमेंट, मेरे एनलाइटनमेंट से पहले की बता रहा हूँ,
जो लोग आश्रम को एक्सपीरियंस करके आए और वो मेरे बहुत क्लोज थे, ऐसे कई सारे लोग जिन्होंने मुझे एक्सपीरियंस बताया अपना, एक नहीं मल्टीपल लोग। उसके बाद आश्रम जब मैं एनलाइटन हुआ, साक्षात्कार को प्राप्त हुआ, उसके बाद जब मैं साधकों को सिखाता हूँ सेशंस में, तो उस सेशन में जितने भी लोग आश्रम से होके आए हैं, ठीक है, या आश्रम में इंक्वायरी करते हैं कि जाने का क्या प्रोसेस है, तो वो जाने की इंक्वायरी का प्रोसेस वो पता एक नहीं मल्टीपल लोगों के कई द्वारा, और जो हो क्या है उनका, ठीक है, एक्सपीरियंस बताया मुझे। तो आश्रम में आपको पता नहीं है कैसे कैसे लोग होते हैं। एक आश्रम में एक मेरे साधक गए थे, ये बहुत समय, अब मैं फिलहाल उसका नाम नहीं लेना चाहता। वहाँ पर एक व्यक्ति था, वो मर्डर करके आया हुआ था, मतलब लड़ाई झगड़े में, उसको ऐसा कोई प्रोफेशनल मर्डर नहीं था, उसने खून कर दिया था, किसी गलती से अनजाने में हो गया था, लड़ाई झगड़े में हो गया था ना कभी कभार ऐसे कि हो गया था उससे, तो वहाँ पर रह रहा था वो। कोई केस बना नहीं था उस पर, कोई केस नहीं था, कोई ऐसा कोई पुलिस की पीछे नहीं पड़ी थी, किसी को पता नहीं था किस करा नहीं करा, वहाँ वो रह रहा था। वो जो व्यक्ति था उसको थोड़ी नॉलेज थी एस्ट्रोलॉजी की, तो बातें चली, उसने थोड़ा बताया, तो उसने कुछ बताया कि आपके हिसाब हाथ दिख के तो कुछ ऐसा पता लगता है, आपकी कुंडली को समझो तो ऐसे ऐसे डेट ऑफ बर्थ, कई चीज़ें उसने बताई। तो उसने बताया हाँ मैंने ऐसे एक मर्डर हो गया था मेरे से। उसके बाद व्यक्ति वहाँ चला गया, तो समझा वो व्यक्ति वहाँ रह रहा था। तो आश्रम में ऐसा मत समझना कि वहाँ साधु बैठे हुए, आश्रम में कई तरह लोग होते हैं। हो सकता है आपको कोई बहुत अच्छा व्यक्ति मिल जाए, ऐसे भी एक्सपीरियंस है कि जब लोग आश्रम में गए तो उनको लोगों ने एक्सप्लॉइट किया, मगर वहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग थे जो सही में उच्च अवस्था में थे, कुछ ऐसे भी टकराए, वो रह रहे थे, उनका हिसाब सेट हो गया था, मगर उनकी चलती थी वहाँ पर, तभी टिके हुए थे, उनकी वैल्यू थी, इसलिए वो उच्च अवस्था में हो पा रहे थे। बाकी को तो वो ऐसा बनाए थे कि कुछ मत, और भी बहुत कुछ होता है। तो आश्रम जाने के दो तरीके हैं। तो हो सकता है कोई ऐसा स्पेशल व्यक्ति हो, कोई व्यक्ति अकेला रह रहा है, इक्का दुक्का लोगों के साथ रह रहा हो, उसमें कोई ऐसा कोई स्थान हो आश्रम टाइप में उसने बना रखा, उसको किसी व्यक्ति की जरूरत हो तो भूले भटके को टकरा जाए, ऐसा वैसा होता नहीं है, ऐसे ख्याली पुलाव पकाना बेकार है। तो ये है। तो जो भी व्यक्ति संन्यास लेना चाहता है, तो आप समझ लो संन्यास क्या है। पहले तो मैंने समझाया संन्यास क्या है, और आश्रम के बारे में बताया, त्याग के बारे में बताया कि त्याग नहीं है, संन्यास का मतलब बिल्कुल भी त्याग नहीं है, ठीक है, ये समझे। अब संन्यास को आसानी तरीके से कैसे करा जाए, अगर कोई व्यक्ति के अंदर संन्यास की इच्छा है तो संन्यास कैसे वो ग्रहण कर सकता है। देखिए, आप जहाँ पर भी है, मैं थोड़ा रॉ जाता हूँ, मैं जानता हूँ मैंने जो बोला बहुत बेटर था, वो बेहद बेटर था। बहुत लोगों को तो बहुत ही बुरा लगा होगा, क्योंकि हम जब मन में कोई कल्पना करते हैं और वो उसके विपरीत कोई बात कही जाए तो बहुत बुरा लगता है। ये बेटर जरूर था, मगर ट्रुथ है। बाकी आप एक्सपीरियंस कर लीजिए, हो सकता है आपको कुछ बेहतर एक्सपीरियंस मिल जाए तो आप कर सकते हैं, वो अलग बात है। तो हम आगे बढ़ते हुए अब ये भी जो बोलूँगा बेटर ही होगा। अब मान लीजिए व्यक्ति के मन में इच्छा है संन्यास लेने की, संन्यास लेने की इच्छा है। आप कोई तो जॉब या बिजनेस करते होंगे, हो सकता है कोई व्यक्ति ना भी करता हो, मगर ऐसे बहुत लोग हैं जो जॉब या बिजनेस कर रहे हैं। पहले तो अपना जॉब बिजनेस त्याग दीजिए, बिल्कुल भी संन्यास लेना आपका दुनियादारी से कोई लेन देना नहीं है, क्या लेन देना है, बिल्कुल त्याग दीजिए। अपना सारा धन भी त्याग दीजिए, बांट दीजिए गरीबों में, बिजनेस भी डोनेट कर दीजिए। अब आप बोलेंगे मेरे परिवार का क्या, अब परिवार की जब चिंता है तो पहले परिवार को ही संभाल लो। ऐसा नहीं हो सकता या तो आप इधर होंगे या उधर होंगे, अब दोनों संभालना है तो फिर मेरा वाला रास्ता है, वो मेरे वाले रास्ते में आप चलना नहीं चाहते, आप चलना भी अपने रास्ते पे चाहते हो, तो सारा धन त्याग दो। क्योंकि जो धन अगर आप किसी को दे रहे हो तो आपको पता है कि मेरा है, वहाँ पड़ा हुआ है, वो मेरा जो अंदर है ना, वो आपको कभी उच्च अवस्था में जाने नहीं देगा। तो धन को त्याग दो, बिजनेस त्याग दो, सब त्याग दो, जॉब त्याग दो, सब त्याग दो, बैठ जाओ अपना, जहाँ भी वहीं बैठ जाओ, जहाँ भी वहीं के वहीं बैठ जाओ। आप जंगल भी आते हो किसी, वैसे जंगल आजकल रहे नहीं वैसे, पर फिर भी आपको ऐसे सामने निकल जाओ अपना, त्याग के सब कुछ खाली होकर एकदम नेकेड होकर निकल जाओ। नेकेड से मतलब कपड़े मत उतारो, आपकी मर्जी हो वो भी उतार सकते हो, बाकी कपड़े पहन के निकल जाओ नंगे पैर, या चलो जूते चप्पल जो भी है पहन लो, निकल जाओ अपना एक झोला टांग के, जो भी आपकी बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है, जो जिसके बिना जीवित नहीं जैसा हाथों हाथ, तो वो निकल जाओ अपना, जहाँ भी निकल सकते हो, नहीं तो वहीं घर में बैठ जाओ। तो क्या लगता है क्या होगा, ऐसा कोई कर पाएगा? कोई नहीं कर पाएगा। तो सही मार्ग क्या है इसका? देखो, अगर आपको संन्यास चाहिए ना, इसका बिल्कुल सही मार्ग क्या है, जिस मार्ग के द्वारा मैं संन्यास को प्राप्त हुआ, उस उच्च अवस्था में गया, मैं वो मार्ग बता रहा हूँ। आपके अंदर संन्यास की इच्छा है ना, आप जो बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, वो करते रहें, जो भी कर रहे हैं करते रहें, अपने लिए समय निकालिए। देखो, हो सकता है बिजनेस में आपको लॉस हुआ हो, जब हमारे को बिजनेस में लॉस होता है ना, या जॉब में लॉस होता है, या हमें कोई चीज़ें मिलती नहीं है, जीवन में सक्सेस नहीं मिलती, हमारे मन में आता है त्याग की इच्छा। तो कारण क्या आपके पीछे संन्यास का? तो संन्यास के पीछे कारण ये तो नहीं है, ये भी समझेंगे, इसमें आगे बढ़ेंगे। तो पहले तो आप क्या करें, अपने लिए समय निकालिए, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जितना हो सके मैक्सिमम। ऑफकोर्स अगर आपको संन्यास चाहिए तो ज़्यादा समय निकालेंगे आप, 2-3 घंटे निकालिए, 4 घंटे निकालिए,
उसमें साधना करिए, मनन करिए शांति से। देखो मैंने बहुत सारे वीडियोस में सिखा रखा है ध्यान कैसे करना है, आप सीख सकते हैं। ज्ञान दे रखा है, ग्रहण, उस ज्ञान को ग्रहण करें, मन करे शांति से बैठ के कि मैं हूँ कौन, क्या हूँ, संसार में भागदौड़ की कर रहा हूँ, मेरे मन में ऐसे विचार की इच्छाएं क्यों हैं, ऐसी काम ऊर्जा इतनी ज़्यादा क्यों है, या मनुष्य इतनी लालच क्यों है। हर एक चीज़ को विचार करिए, अपने आप को देखिए, अपनी प्रवृत्ति को देखिए, प्रवृत्ति मतलब नेचर को देखिए, मन में जो विचार चल रहे उनको देखिए, देखते जाइए, सब कुछ समझ आएगा। लगातार ऐसे करते जाइए, मेरी वीडियो देखते साधना करते जाइए, साधना बता रखिए, आपके जीवन में बदलाव आता जाएगा। और समय लगेगा, एक अच्छा खासा समय लगेगा, क्योंकि आप अकेले कर रहे हैं ना, तो समय तो लगेगा अच्छा खासा। तो उस अच्छा खासा समय में आप ग्रो होते जाएंगे और होते जाएंगे, और जब ग्रो हो जाएंगे तो सब कुछ समझ आएगा। अब लास्ट जो हिस्सा है इसका, उस पर आते हैं कि व्यक्ति संन्यास क्यों लेना चाहता है। ज़्यादा करके लोग संन्यास इसलिए लेना चाहते हैं कि वो जीवन में फेल हो गए होते हैं, बिजनेस में फेल हो गए होते हैं, या बिजनेस को जैसा वो पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंच नहीं पाता, जीवन में टूट गए होते हैं, मतलब ब्रोकन होते हैं, वीक होते हैं, कमज़ोर होते हैं। तो वो उस परिस्थिति से जाना चाहते हैं कि किसी ऐसी जगह चले जाए जहाँ मन की शांति मिले। देखो मन की शांति वाली कोई जगह नहीं है, ये कल्पना है, कल्पना। आपसे कल्पना कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो। तो मन की शांति तभी मिलेगी जब विजयी होंगे। जो व्यक्ति भौतिक रूप में असफल है, वो संसारिक तौर में जो असफल है, भौतिक रूप में, भौतिक मतलब वर्ल्डली संसारिक, जो भी बिजनेस, जॉब या जो भी चीज़ आप कर रहे हो, चाहे स्टडी या कुछ भी चीज़ हो, या आपका कोई शादी या रिलेशनशिप कुछ भी, अगर आप उसमें असफल हो तो आपको क्या लगता है आप आध्यात्मिकता में सफल हो पाओगे? नहीं, उसमें कभी सफल नहीं हो सकते। जब तक आप भौतिकता में सफल नहीं होते तो आध्यात्मिकता में सफल हो ही नहीं सकते। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति संसारिक तो, मगर वो भौतिक साधना करता है, तो वहां पर वो सफल नहीं है, तो यहाँ भी सफल नहीं हो सकता। तो दोनों जो है ना आपस में जुड़ी हुई है, समझ रहे हो? अगर भौतिकता में एक व्यक्ति गिरा हुआ है तो आध्यात्मिकता में उठ सकता, आध्यात्मिकता में गिरा तो भौतिकता में उठ सकता। संतुलन जब हमारे अंदर आता है, जितना संतुलन आता है उतनी उच्च अवस्था को हम प्राप्त करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि अपनी मुसीबतों से भाग जाएंगे कि मेरे को दुख मिला है, लोगों ने धोखा दिया, लोग बुरे होते हैं, ये ऐसा है वैसा है, कई तरह की चीज़ आप रीज़न बनाओगे कि मेरा ब्रेकअप हो गया तो मेरी शादी टूट गई, या मेरा ये हो गया तो मेरे को यहाँ आना है, मेरे को वहाँ जाना है, उस आश्रम में चले आए, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। जल्दीबाजी ना करें, सोचें, समय दें, कौन हूँ मैं, कहाँ हूँ, क्यों हुआ, कारण क्या है इसके पीछे। और ध्यान रहे ये संसार वैसे ही चलता है, ऐसे चलना चाहिए। और संसार में अब ये संसार एक स्ट्रक्चर के अंदर बना हुआ है, बैड स्ट्रक्चर, वेरी बैड स्ट्रक्चर, बहुत बुरा स्ट्रक्चर है, मगर ये स्ट्रक्चर तो है ही। इस स्ट्रक्चर की सबसे बड़ी बुराई ये है कि आपको धन चाहिए, कुछ भी करना है आपको। मैंने बताया आश्रम तक जाने के लिए धन चाहिए, नहीं जाओगे तो एक्सप्लॉइट करेंगे आपको। बात वही है कि घर में जॉब काम कर लो, उससे ज़्यादा मेहनत आपको वहाँ कराएंगे, आश्रम में एक्सप्लॉइट भी करेंगे, तो साधना का समय भी नहीं मिलेगा। जो मिलेगा उसमें थके हुए हालत खराब होगी, उसमें क्या खाक साधना कर पाओगे? तो बेहतर है कि घर पे ही साधना कर लोगे। घर वाले प्यार तो करते हैं कम से कम आपसे, दोस्त यार आपको वैल्यू तो करते हैं, रिस्पेक्ट तो करते हैं, तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। तो कई सारी चीज़ें हैं। तो व्यक्ति जो हार मान लेता है ना, वो संन्यास की तरफ भागता है, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। अगर आप हार मान के संन्यास की तरफ भाग रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत रास्ते पे, गलत मार्ग पे, आप कहीं नहीं पहुँचेंगे। ये बहुत बिटर है, बहुत ही बुरा लगेगा सुन के, मगर ट्रुथ है, यही है। तो आपको संन्यास लेना है, संन्यास को अनुभव करना है, संन्यास ग्रहण करना है, तो उसका मार्ग यही है। पहले साधना करें, ज्ञान ग्रहण करें। जब आपके जीवन के अंदर आपके गहरे में बदलाव आएगा ना, तो जब आपका चरित्र निर्माण हो तो आप सन्यासी हो जाएंगे। तो आप चाहे बिजनेस करो, जॉब करो, शादी करके नहीं करके, तो वो सन्यासी का बिल्कुल ये मतलब नहीं होता कि अपने आपको बांधना मत, ओह मैं सन्यासी हूँ, मैं शादी नहीं कर सकता। अरे सन्यासी हो, शादी नहीं कर सकते, इसका क्या लेना देना? श्री कृष्ण ने शादी नहीं की, बताया था ना मैंने। श्री कृष्ण का चरित्र देखो, श्री कृष्ण का चरित्र देखो, वो दुविधा में थे, दुविधा से पार गए, शादी की, बिजनेस किया, राजपाट संभाला, गुरुकुल में स्टडी की, बच्चे पैदा किए, युद्ध किया, सभी चीज़ किया। अगर आप श्री कृष्ण को एक पुरुष, उच्च अवस्था में रहने वाला पुरुष, देव मानते हो, तो तभी आप चरित्र को फॉलो करना बनता है। अगर आप उनको ईश्वर मानते हो, जिसने पूरी प्रकृति बनाई, पूरी सृष्टि बनाई, जो निराकार से साकार रूप में आ गया, आपकी मान्यता, मैं क्या मानता हूँ वो, या मैं क्या जानता हूँ वो अलग चीज़ है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। तो फिर तो और ज़्यादा रीज़न बनता है कि श्री कृष्ण के चरित्र को फॉलो करो। माला मत जपने बैठ जाना उनका नाम लेके, उससे कुछ नहीं होगा। उन्होंने जो गीता दी है उसको पढ़ें, खुद पढ़ें, स्वयं पढ़ें, समझें, उन श्लोकों को पढ़ें। संस्कृत नहीं आती तो उसको ट्रांसलेशन पढ़े उसका, और कोशिश करें सही शुद्ध ट्रांसलेशन मिले, सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़े, उसको समझें। नहीं समझ आता तो मैंने समझा रखा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, अभी भी समझाया था।
तो वो पढ़ें, उनके उनके चरित्र को देखें, असली चरित्र को। वो नहीं माखन चोर हैं, लड़कियों को छेड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो बेकार की चीज़ें नहीं। ये कोई दिव्य पुरुष के लक्षण नहीं है। उनके जो असली लक्षण है, दिव्य पुरुष जो है, जो चिरंजीवी है, जब कभी कोई युद्ध नहीं आ रहा है, हराना, श्री कृष्ण को हराना, ये अपने में एक तुच्छ बात है। उनको सोच भी सकता है वो हराने के लिए। वो इतनी ऊंचा अवस्था में जीने वाले महानतम पुरुषों में से भी महान देव, इमोर्टल वो थे। तो श्री कृष्ण के चरित्र को फॉलो करें, श्री राम के चरित्र को फॉलो करें, शिव के चरित्र को फॉलो करें। शिव ने भी वैराग्य के साथ साथ गृहस्थ जीवन भी जिए, शादी की, बच्चे हुए, हाँ, मगर इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो चाहते थे कि वो जीवन साथी इतना योग्य हो कि उनकी अवस्था को समझ सके, वो जिस अवस्था में उस अवस्था को समझ सके, रह सके, क्योंकि वो इतना साधारण नहीं था। अगर कोई आए तो ऐसे ही आए। तो शिव के चरित्र को समझो। आपका चरित्र किसी भी एस्पेक्ट में होता है, शिव के एस्पेक्ट में होता है, श्री राम के इसमें हो सकता है, या श्री कृष्ण के इसमें हो सकता है। तो उस चरित्र को समझो और अपने जीवन को रूपांतरित होने दें। तो ध्यान यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण के चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण होता है चक्र जागृति से। चक्र जागृति आप करते हैं तो जैसे ही मैंने चक्र जागृति बहुत वीडियो में रखा है, अगर आपको नहीं पता चक्र जागृति क्या है, मूलतः लेवल पे आपकी कुंडली वगैरह होती है। तीसरे चक्र की तीसरी अवस्था में चाणक्य थे, चौथे चक्र में व्यक्ति एनलाइटन होता है, तीसरी चक्र तीसरी अवस्था में स्टीव जॉब थे। स्टीव जॉब तीसरे चक्र में थे, चाणक्य तीसरे चक्र में थे। अगर व्यक्ति मूलतः अवेकन करता है तो सोचो एक वो महानतम अवस्था बच जाता है मनुष्य की, और तीसरे चक्र में ये संभावना हो सकती है। ठीक है, तो अपना चरित्र निर्माण में चक्र जागृति के द्वारा आप चाहे बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, जीवन में कोई भी डिफिकल्टी, कैसी भी डिफिकल्टी है, मानसिक दुख या कोई भी चीज़, हर चीज़ दूर हो जाएगी, क्योंकि मानसिक अवस्था आपकी उच्च अवस्था में चले जाओगे, मतलब दिमागी तौर पर आप और हायर अवस्था में चले जाओगे। जब दिमागी तौर पर हायर अवस्था में चले जाओगे तो ऑटोमेटिकली सब चीज़ें कर पाओगे, लोगों को पहचान जाओगे, डिफिकल्टी है। इसके ऊपर चक्र जागृति के ऊपर जो है ना विषय पे मैंने बता रखा है कि चक्र जागृत होता है तो मनुष्य के साथ क्या होता है। हर वीडियो के अंत में वैसे मैं बताता ही हूँ, उसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो भी बना रखी है, मैंने बोल रखा है। ठीक है, इसके अलावा पाम रीडिंग सेशन है। पाम रीडिंग सेशन बहुत प्रेशियस है। ये प्रेशियस सेशन में क्या है कि क्या होता है इस प्रेशियस सेशन में कि आप जानते हैं कि आपका माइंड क्या है। मैं आपका माइंड पूरा पूरा खोल के कहता हूँ कि क्या कारण है कि आप 99% आके फेल हो जाते हैं, क्यों लोग बुराई करते हैं, क्यों आप असफल हो जाते हैं। आपकी असफलता, चाहे वो बिजनेस में हो, जॉब में हो, स्टडी में हो, चाहे कोई रिलेशनशिप में, क्या कारण है कि असफल हो गए, क्यों लोग आपको छोड़ गए, क्यों लोग आपको धोखा दे पाए, आपकी असफलता का कारण क्या है, वो कारण मैं बताया। तो ये कारण है उन सबके पीछे आपकी किसी भी तरह की असफलता, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे बिजनेस हो, कोई भी असफलता हो। ठीक है, वो कारण ये है। आपकी सभी तरह की कमियां, सभी तरह की खूबियां। तो कमियों को कैसे खूबियां बनाना है, खूबियों को कैसे और निखारना है, ये बताता हूँ। मतलब पूरे आपके माइंड को पूरा खोल के कहता हूँ। बहुत प्रेशियस है बुक है, फ्यूचरिस्टिक गीता, महानतम बुक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में, केवल हमारी सिर्फ और सिर्फ हमारी वेबसाइट में मिलती है, prakashsathi.com। आपको चक्र जागृति सेशन चाहिए चरित्र निर्माण के लिए, पाम रीडिंग सेशन चाहिए और बुक चाहिए, हमारी वेबसाइट में मिलेगी, prakashsathi.com। इसका और नंबर भी है, व्हाट्सअप नंबर है, मेरे साधकों की टीम है, वो आपको रिप्लाई करेंगे, आंसर करेंगे। अगर आपको समझ ना आए वेबसाइट में जाने के बाद कोई, तो ये जो बुक है फ्यूचरिस्टिक गीता तब लिखी गई थी जब मैं एनलाइटन हुआ था 21 साल की साधना के बाद, तब लिखी गई है। ये महानतम बुक है, अपनी में इकलौती बुक है दुनिया की। गलती से भी गलती ना करें इसको चूकने की, इसको पढ़े अवश्य, तो अपने जीवन को रूपांतरित। आज के लिए इतना, नमस्ते।